नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा इस विषय पर है कि इंदौर की पुलिस प्रणाली कैसे चलेगी, किसके हिसाब से चलेगी। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो तबादला सूची जारी की है उसमें संतोष सिंह को यहाँ से पुलिस कमिश्नर बनाया है। इससे पहले वो उज्जैन के आईजी थे और उज्जैन देख रहे थे। हालांकि संतोष सिंह पहले भी इंदौर में रह चुके हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हम राजेश राठौर जी से, उनके विचार जानेंगे कि संतोष सिंह जी को वो क्या समझते हैं, किस तरह के अधिकारी हैं, शहर में बढ़ते अपराधों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकेगा और क्या क्या वो कर सकते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि एक वो बहुत कड़क और ईमानदार अफसर हैं। उन्होंने जब पिछली बार अपना यहाँ पर इंदौर में कार्यकाल गुजारा था तो कई भूमाफिया अंडरग्राउंड हो गए थे, कई गुंडे शहर छोड़कर भाग गए थे। उनकी जो सख्त कार्रवाई थी उससे शहर में बढ़ते हुए अपराधों पर एकदम से अंकुश लगा था। एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया। निश्चित तौर पे पुलिस कमिश्नर पहले इंदौर में रहे। जब उनका कार्यकाल हमने देखा तो उस दौरान उन्होंने इंटरनल और अंदरूनी और बाहरी दोनों बातें, दोनों तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया। जैसे पुलिसिंग को मजबूत करना, पुलिस में जो अफसर जवान गड़बड़ करते हैं उनको ठीक करना, और बाहरी तौर पर गुंडों को ठिकाने लगाना, ताकि लोगों में संदेश जाए कि हम सुरक्षित हैं और इंदौर में पुलिस हमारी सुनवाई करेगी। ये उनकी खासियत रही है, ये उनकी पहचान रही है। और मैं समझता हूँ कि उज्जैन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी कारण राज्य सरकार ने उनको यहाँ पर भेजा। हालांकि इंदौर में जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता हैं, उनको भी सरकार ने बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको उज्जैन से जानते थे, इसलिए राकेश गुप्ता को उन्होंने अपना OSD यानी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया है। निश्चित तौर पे राकेश गुप्ता जो है बहुत ही सहज सरल और व्यवहार कुशल अफसरों में माने जाते थे। लेकिन नए पुलिस कमिश्नर को लेकर जैसे ही नाम आया, वैसे ये नाम कई दिनों से चल रहा था, लोगों में एक अच्छा संदेश गया है सरकार के प्रति। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है पहले इंदौर में पुलिस कमिश्नरी नहीं थी, अब जब संतोष सिंह को दोबारा यहाँ पर भेजा जा रहा है तो पुलिस कमिश्नरी लागू है, यानी कि वो एज ए CP के रूप में यहाँ पर काम करेंगे, तो शहर बढ़ गया, तौर तरीके बढ़ गए, कानून में कुछ बदलाव आ गया, कई सारी चीजें, पुलिस के पास अधिकार बढ़ गए। इसके बाद क्या चेंज दिखेगा? क्या पुलिस और पावरफुल हो जाएगी? उनके कार्यकाल में जब वो IG थे तब तो थे ही पावरफुल और व्यवस्थित काम होता था, अब और कुछ फर्क पड़ जाएगा? ऐसा है कि पुलिस कमिश्नरी इसलिए अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। कागजों में जरूर लागू हुई है, लेकिन ऐसे इसलिए लागू नहीं हो पाई है पुलिस कमिश्नरी क्योंकि पुलिस बल जितना मिलना चाहिए इंदौर को, वास्तव में वो पुलिस बल मिल नहीं पाया। और उसी के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है कि पुलिस के पास जब स्टाफ नहीं होगा, संसाधन भी नहीं होंगे, तो पुलिस भी आखिर क्या करेगी। ऑफिसर्स की लंबी चौड़ी फौज आ गई है, लेकिन नीचे का अमला, जब तक मैदानी अमला नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार की ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है ये पूरी तरह से धरातल पर नजर नहीं आएगी। हालांकि पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां रहेगी। पहले एक अलग माहौल था, अब एक अलग स्थितियां बन गई हैं। ऐसी स्थितियों में पुलिस को आए दिन चुनौतियां मिलती रहती है। आने के बाद हमें पता चलेगा कि वो अपना किस तरह का वर्किंग प्लान करेंगे जिससे कि लोगों को राहत मिले। नए CP के आने के बाद निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या शहर के ट्रैफिक को लेकर भी है। जैसे आपने कहा कि पुलिस बल कम है, इसके चलते कहीं ना कहीं अपराधों पर पूर्णतः अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। तो आपने एक शुरुआत में एक बात कही थी कि इंटरनल और आउटर दोनों तरीके से वो काम करना जानते हैं संतोष सिंह जी। तो आपको ऐसा लगता है कि फिर जो इंटरनल डिपार्टमेंट है, भले ही पुलिस बल कम हो, लेकिन उसमें सुधार आएगा और पुलिस की जो प्रणाली है उसमें भी कुछ और सुधार आ जाएगा? निश्चित तौर पे कई बार ऐसा होता है कि खासतौर से थानेदार TI अपनी पोस्टिंग भोपाल से करा के लाते हैं और उसके कारण वो इंदौर के बड़े ऑफिसरों को कई बार अवॉइड कर जाते हैं, या उनका दबदबा उनको ऐसे टिगइयों पर नहीं रहता है जो राजनीतिक दबाव प्रभाव का इस्तेमाल करके संरक्षण प्राप्त वाले होते हैं।
लेकिन संतोष सिंह जी साहब के साथ एक अलग है। सारे टीआई अब ये समझ चुके हैं, उनके तबादला आदेश जारी होते ही कि उनकी यहाँ पर पोस्टिंग हो गई है, तो सभी टीआई को अब ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। और पुलिस कमिश्नर के सामने ये एक बड़ी चुनौती अभी है। इंदौर शहर में बढ़ते अपराध, खास तौर से इंदौर में नशे को लेकर कई दिनों से सार्वजनिक मंचों पर बात हो रही है, और भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन तो लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। कलेक्टर ने, आशीष सिंह ने कई भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अलग अलग थानों में केस भेजे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, अफसरों के लगातार कहने के बावजूद भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई। पर संतोष सिंह जी थे जब, हमने देखा था कि उस दौरान भूमाफियों के ऊपर शिकंजा कसा गया था और गुंडों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती थी। ये देखने में आता था कहीं पर भी कोई गुंडा तत्व दिखता है या वो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति करता हुआ नजर आता है तो उसके हाथ पे कहीं ना कहीं चोट लगती थी, पैर पे कहीं ना कहीं चोट लगती थी, भूमाफिया तितर बितर रहते थे। क्या ये वापस दौर आ जाएगा? निश्चित तौर पे पुलिस कमिश्नरी में तो पावर और पुलिस को ज़्यादा बढ़ गए हैं। संतोष सिंह जी यदि चाहेंगे तो सारे भूमाफियाओं को जेल में बंद कर सकते हैं। सारे भूमाफियाओं से मेरा मतलब ये है कि जिनके खिलाफ शिकायतें ही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। शिकायतों का निराकरण समय पर होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, प्लाट मिलेंगे। और दूसरा, अभी जो बात है गुंडे, बदमाश, सटोरिए, क्रिकेट के सट्टे का इंदौर में एक बहुत बड़ा जाल है, जिसके तार मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दुबई से भी जुड़े हुए हैं। इंदौर में सट्टा, युवाओं में जो सट्टा है वो बहुत तेजी से मतलब खेलने की पद्धति में उसका असर देखा जाता है। कई युवा क्रिकेट के सट्टे में बर्बाद हो गए हैं। कई युवाओं को क्रिकेट के सट्टे के कारण आत्महत्या भी करना पड़ी, कर्ज हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस को सभी अपराधियों की जो सूची है उसके आधार पे बड़े पैमाने पर रासुका और जिलाधर की कार्रवाई भी करना पड़ेगी। एक समय था इंदौर में जब हमने देखा कि गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस मामले में कोर्ट के भी अलग अलग डिसीजन आए हैं, लेकिन गुंडों की जब तक आर्थिक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक गुंडों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक गुंडागिरी समाप्त नहीं होगी। संतोष सिंह जी ने यही पॉलिसी अपनाई थी पिछले कार्यकाल में कि गुंडों के मकान तोड़े जा रहे थे लगातार। मैं तो इससे बढ़ के एक बात और कह रहा हूँ कि जो गुंडों के साथ तथाकथित सभ्य, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, सफेद पोश लोग जो गुंडे, बदमाश, सटोरियों के साथ पार्टनरशिप करके जमीनों का गोरख धंधा कर रहे हैं, उनको भी आरोपी बनाना चाहिए। क्योंकि अपराधी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि वो प्रॉपर्टी का खुलकर व्यापार करेंगे तो उनके साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि समाज के सभ्य लोगों को, बुद्धिजीवियों को अपने साथ जोड़ते हैं, दबाव प्रभाव में लेके, और उनके नाम से काम करते हैं। आज शहर के लगभग सभी गुंडे जमीन के धंधे के कारण फल फूल गए और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं कर पाया जैसी कार्रवाई होना चाहिए थी। भाई जी, एक चीज और देखने में, आपने जमीन जायदाद की बात की तो कई सारे थानों में सेटलमेंट होते हैं। जैसे आपने गुंडों की बात की तो गुंडे किसी प्लाट पर कब्जा कर लेते हैं और उस प्लाट का सेटलमेंट उस थाने में होता है, उस थाने का थाना प्रभारी भी उसमें इन्वॉल्व होता है और संबंधित व्यक्ति जिसका वो प्लॉट होता है उससे कुछ सेटलमेंट करवाया जाता है, जबकि वो एक्चुअल ऑनर होता है। क्या लगता है इस पर अंकुश लग पाएगा? ऐसा है कि जब लोगों में ये विश्वास हो जाता है कि हम शिकायत करेंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी, तो लोग खुलकर शिकायत करने आते हैं। संतोष सिंह जी ऐसे हैं जो लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं। संबंधित अधिकारी के टीआई को, डीसीपी को, सबको बुला के और कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। और वो ये भी पता करते हैं, उनकी जो वर्किंग स्टाइल हमने देखी है कि उन्होंने जो काम बोला था या जिसके साथ न्याय होना था वो हुआ कि नहीं हुआ। इसमें रिपोर्ट दर्ज, फीडबैक उसका बराबर, फीडबैक भी उनका सिस्टम है, उनका फील्ड में रहने का स्टाइल है। और पुलिस का जो इंटरनल सिस्टम जो कई बार गड़बड़ा जाता है उसको ठीक करने पे बहुत ध्यान देते हैं वो।
जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बात कर रहे थे। राजेश जी ने बताया कि किस तरह से संतोष सिंह जब पिछले कार्यकाल में यहाँ पर काम करके गए तो उन्होंने क्या-क्या उपलब्धि हासिल की थी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब वो पुलिस कमिश्नर बनकर इंदौर आए हैं तो इंदौर से गंदगी साफ होगी, लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।